माता गोभक्त साथियों, आज हम आपको मिलवाएंगे आनंद पुरोहित जी से। आनंद पुरोहित जी यहाँ पर भी हमारे कार्यकारिणी में एक सदस्य हैं और सबसे पहले उनसे जानेंगे उनका परिचय और कार्यकारिणी में किस पद पर हैं। तो आनंद पुरोहित जी, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम आनंद पुरोहित, पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर में मैं सचिव पद पर अभी मेरे को दायित्व दिया हुआ है। बाड़मेर में देसी गौवंश की मात्रा बहुत आयत में है। मारवाड़ पूरा क्षेत्र देसी गौवंश से भरा हुआ है और गौ माता की सेवा मानव जीवन को सार्थक करने का सबसे दुर्लभ और एकमात्र उपाय है। इसलिए बाड़मेर शहर के अंदर निराश्रित गौवंश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद में जहाँ जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है हाईवे वगैरह पर, वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे और उस एक्सीडेंट में घायल गौवंश सड़कों पर ही पड़ा रहता था और वह बड़ा दर्दनायक हमारे को लगा। हमारी जो टीम आलोक जी सिंगल, हमारे वरिष्ठ व्यवस्थापक इस चिकित्सालय के, उनके नेतृत्व में गौ ऋषि दत्त शरणानंद जी के आशीर्वाद से हमने बाड़मेर में कार्य शुरू किया। शुरुआत में एक टेम्पो के अंदर ही हम उस गौ माता को या नंदी भगवान को जो एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया है उसको हम टेम्पो में डाल के और पथमेड़ा के लिए रवाना करते थे। और यह कार्य बड़ा दुष्कर होता था क्योंकि उस समय न व्यवस्था पूरी न होने के कारण इसमें हमारे को कई कठिनाइयाँ आती। तो यही कठिनाइयाँ लेकर जब हम महाराज जी के पास गए और उनसे निवेदन किया तो उन्होंने शहर से यह स्वीकार किया कि बाड़मेर में इस तरह का एक चिकित्सालय बनना ही चाहिए। और उनके आशीर्वाद से और बाड़मेर की जनता के प्रयासों से हमने गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज की एक कथा करवाकर इस प्रकल्प की शुरुआत गौ ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज के हाथों से इस लालानियों की ढाणी कीर्तिनगर के अंदर शुरू किया। और आज की तारीख में बाड़मेर का पूरे जिले का एकमात्र गौवंश के लिए उनकी चिकित्सा संवर्धन के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रकल्प बाड़मेर में चल रहा है। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आपने जैसा बताया कि आप सचिव के पद पर कार्यरत हैं अभी, तो आप भविष्य में किस तरह से अपना दायित्व यहाँ पर निभाएंगे वो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। मनुष्य के जीवन में गौ सेवा का भाव होना चाहिए। यह बड़ा ही कठिन शब्दों में मुझे कहना पड़ रहा है, बड़ा दुख होते हुए, कि जैसा महाराज जी हमारे कहते हैं कि यह दुख की बात नहीं है कि गाय को लोगों ने घरों से निकाल दिया। दुख की बात यह है कि गाय को लोगों ने हृदय से निकाल दिया। और जब गाय हृदय से निकल गई तो यह स्थिति बनी कि वो गौवंश आज निराश्रित रूप में पूरे शहर में और घूम रहा है। यह जो दर्द हमने गौ माता का देखा है पूरे शहर के अंदर, एक्सीडेंट हो रही है, किसी का पांव टूट गया है, किसी के सींग में कैंसर है, इस तरह की स्थिति देखकर मन में जो मानवता हमारे है वो जागृत हुई और हृदय से ये भाव उत्पन्न हुआ कि बाड़मेर में यह प्रकल्प बहुत ही बढ़िया तरीके से चले। इसके अंदर हमने प्रयास करके जो यह नानी बाई का मायरा कथा कराई, उससे भी हमारे को जन सहयोग मिला। जन सहयोग से ही यह प्रकल्प आज तैयार हुआ है और यह अनवरत बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और इसको गौ माता की इंसान से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में सेवा, शुश्रूषा और चिकित्सा हो, यह प्रयास हम निरंतर यहाँ पर करना चाहते हैं, इसमें प्रयासरत हैं। और हमें विश्वास है, गौ माता का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, उस वजह से हम इस प्रकल्प में अभी तक सफल रहे।
तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने गाय को घरों से तो निकाला ही निकाला, साथ में हृदय से भी निकाल दिया, तो इस वजह से लोगों के अंदर क्या है, गाय के प्रति एक हीन भावना पैदा हो गई है। तो आपकी लोगों से क्या अपील है जिससे कि वो हीन भावना लोगों के अंदर से मिट सके और लोग गाय को घर में भी वापस बैठा सके और हृदय में भी वापस स्थापित कर सके? मैं आपको बता दूं, मानव जीवन में जितनी आपदाएं, प्राकृतिक आपदा हो चाहे फिजिकली आपदा हो, किसी तरह की आपदाएं हैं, उसका एकमात्र कारण सेवा से हटना है। गो सेवा ही इसका एकमात्र उपाय है। सभी बाड़मेर वासियों से, पूरे ज़िले वासियों से मैं यह निवेदन करूंगा, आप सेवा के इस प्रकल्प से जुड़ें, यहाँ की सेवा देखें और उसके बाद में इसमें पूर्णतया से जुड़े, हृदय से गाय को अपनावें और अपना सहयोग यहाँ पर तन मन धन से देवें। इतनी ही कहकर जय गौ माता, जय गौ। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। हमारा उम्मीद है आपको आनंद पुरोहित जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।